हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। हिंदुस्तान की सफलतम नेटवर्कर के रूप में जानी जाती हूँ और कैसे पाई सफलता, यही सीक्रेट्स अपने यूट्यूब सेशंस के थ्रू आपके साथ शेयर करती हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने के लिए आई हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, मैम सीक्रेट बताओ आप इतना कैसे कमाती हो, मैम सीक्रेट बताओ आप इतना कैसे कमाती हो। और मैं हंस करके कहती हूँ, मैं इतना कमाती हूँ क्योंकि मेरा वो पहला चेक मैंने कमाया था। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो वो जो पहला चेक कमाते हैं या वो जो पहला चेक ही नहीं कमाते, उससे पहले ही कहीं इधर उधर खो जाते हैं। तो पहला चेक, पावर ऑफ वन, पहला चेक, फर्स्ट चेक आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज के यूट्यूब सेशन में हम आपको यही सिखाने वाले कि पहला चेक बड़ा और जल्दी, फर्स्ट फास्ट फैट चेक कैसे कमाया जा सके। सो आर यू रेडी फॉर इट? तैयार है? तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि चेक इन और चेक आउट का कॉन्सेप्ट समझिए। या तो चेक को इन कर लीजिए या फिर चेकआउट कर जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर निकल जाइए इससे। अगर पहला चेक आया नहीं, जल्दी से जल्दी लाया नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस को समझिए कि जो आपका चेक है वो आना जरूरी है, उस पर फोकस होना जरूरी है। और वो जो पहला चेक आता है ना, वो बहुत बड़ा विश्वास दिला देता है, वो हमें इमोशनली इन कर देता है। कुछ भी कहो, मनी बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। हम जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की बातें सुनते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, जितने भी लोगों को स्टेज पर रिकॉग्नाइज होते देखते हैं, उनकी लाखों करोड़ों की कमाइयों के बारे में बात करते हैं, पर जो हमारे को वो पहला स्पार्क हमारे को मिलता है ना, वो जब खुद का एक चेक आ जाता है, वो मिलता है। तो पावर ऑफ वन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइदर चेक इन और चेक आउट हो जाता है, ये आपको समझ लेना है। या इसको ऐसे कह सकते हो, कीप चेक ऑन योर चेक। या तो अपने चेक पर चेक रखिए, पहले चेक पर फोकस करके जल्दी से वो चेक कमा लीजिए। या कीप चेक ऑन योर चेकआउट, यानी पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस कि भैया अगर चेक नहीं भी आ रहा है तो पेशेंस रखिए, समझिए, कॉन्शियसली अवेयर रहिए कि चेक आना शुरू हुआ नहीं है और आप कहीं बीच में खो सकते हो। तो अपने आप को कॉन्शियस एफर्ट करके इस बिजनेस में बना करके रखिए, तो बच जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं खो जाएंगे। तो बेहतर है कब तक पेशेंस रखें या कब तक खुद को समझाएं, बेहतर है जल्दी से जल्दी खुद के पहले चेक के लिए काम कर लें। या मैं कहूँगी खुद को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक टू सक्सेस पर डालें। आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए ना, तो डिसाइड कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में खाली कंज्यूमर बनने आए? पहले ये डिसाइड कीजिए कि क्या करने आए हैं। किसी को खाली ऑब्लाइज करने आए? आपके किसी रिलेटिव ने, फ्रेंड ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया और आपने उनको ऑब्लाइज करने के लिए ज्वाइन कर लिया, तो खुश हो जाइए। जिस पर्पज से आपने ज्वाइन किया था, आप तो सक्सेसफुल हो, वो तो बात ही अलग हो गई। अगर कंज्यूमर बनने आए हैं तो ठीक है भैया, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कीजिए, सर्विसेज यूज कीजिए, डिस्काउंट ऑफर्स यूज कीजिए एंड एंजॉय कीजिए, बी हैप्पी, यू आर सक्सेसफुल। या खाली 10-15-20 हज़ार रुपया कैजुअल मनी अर्न करने के लिए आए हो, तो जैसे भी करना है वैसे करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो आसानी से कुछ भी करके कम से कम करके भी कमाई लेंगे। बट अगर सचमुच कैरियर बनाने आए हो, फाइनेंशियल फ्रीडम लेने आए हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो लाइफस्टाइल पसंद की लीड करने के लिए आए हो, फॉरेन ट्रिप जाने के लिए आए हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, परमानेंट इनकम अर्न करने के लिए आए हो और अपनी पहचान बनाने, बहुत सारा नाम कमाने के लिए आए हो ना, तो फिर फास्ट ट्रैक टू सक्सेस पर आप अपने आप को डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं क्या है फास्ट ट्रैक टू सक्सेस। पहला स्टेप तो वही है जो मैं सबको बताती हूँ, भैया मेक ए लिस्ट ऑफ योर ड्रीम। किस लिए आए हो? डिसाइड जो करने को भी कह रही हूँ, वो खाली डिसाइड नहीं करना है, डिसाइड करो और लिख लो कि भैया ये मुझे गारंटेड मेरी कंपनी से चाहिए। तो पहली बात, लिस्ट बनाइए। दूसरी बात आती है, अपने घर की दुकान खोलिए। देखिए, ये कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में दुकान बदलनी होती है। अब होता क्या है, हमने सुन लिया कि हाँ ठीक है, मार्केट से हमें जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट हमें बाहर की दुकानों से नहीं खरीदना है, वो हमें अपनी कंपनी से खरीदना है। तो हमने बाहर की दुकान से तो खरीदना बंद कर दिया, और जो हमारी कंपनी है, अब हमारी कंपनी हमारी आंखों के सामने तो नहीं है, हमारे कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और हमारी कंपनी हमारी आंखों के सामने नहीं है, हमारी गली में बाहर निकल करके हमारी कंपनी का ऑफिस हो जरूरी भी नहीं है, उनका शोरूम हो जरूरी भी नहीं है, तो हमें दिखता ही नहीं है। एक दुकान छोड़ दी, दूसरी दुकान हमने पकड़ी नहीं, तो हम बीच में कहीं खो जाते हैं। उसकी बजाय मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, घर की दुकान खोलनी है। मैंने क्या किया था आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास एक ट्रॉली थी, ब्लैक कलर की एक ट्रॉली थी, जिसमें मैं चादर बिछा करके कपड़े प्रेस किया करती थी। जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो मैंने 5,000 रुपये से अपनी दुकान खोली। वो ट्रॉली के नीचे वाला जो शेल्फ होता है ना, उस शेल्फ पर एक ट्रे में वो 5,000 रुपये के प्रोडक्ट मैंने सजाए और एक छोटा सा मनी बॉक्स रख दिया। अब वो जो 5,000 रुपये की दुकान थी, उससे क्या क्या करना है मुझे? पहली बात तो उस दुकान से मुझे सामान खरीदना है।
मेरे घर के लिए डिटर्जेंट चाहिए, मेरे घर के लिए टॉयलेट क्लीनर चाहिए, मेरे घर के लिए सामान चाहिए। मैंने उस दुकान में से खरीदना शुरू किया। जब प्रोडक्ट लेती थी तो उसका जितना जो डीपी प्राइस होता था वो गुल्लक में मैं जो मनी बॉक्स होता था उसमें डाल देती थी। तो वो 5,000 रुपया मैंने कभी कंज्यूम नहीं किया, कभी खा पी के ख़त्म नहीं किया। वही 5,000 रुपया लगाया और फिर उसको सर्कुलेट करने लगी, उस पैसे को घुमाने लगी। किन किन कामों में वो प्रोडक्ट लेती थी दुकान से? मेरी घर की खरीद करती थी, जब मैं किसी से इस बिज़नेस के बारे में बात करती थी और वो मना कर देते थे। देखो जी, सबकी किस्मत अच्छी नहीं हो सकती। अगर हर किसी की किस्मत अच्छी होती ना तो अभी तक तो हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर चुका होता। सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। जो हमें मना करते हैं ना उनको फिर हम अपना कस्टमर बना लेते हैं और उनको उस दुकान में से प्रोडक्ट देते हैं, सर्विस देते हैं। तो अगर आप 8-10 भी कस्टमर बना लोगे ना, 200-200, 300-300, 400-400 रुपये का भी सामान लेने वाले 8-10 भी कस्टमर आपके मिल गए ना, तो वो 5,000 रुपये की दुकान आपकी चल पड़ेगी। आपने अब 1,000-2,000 रुपये का सामान खुद के घर के लिए काम में लिया, 2-4 हज़ार का आपने अपने 8-10 कस्टमर को दे दिया, और यही 5,000 रुपये की दुकान ने मेरे को 3 मर्सिडीज, 1 वॉल्वो दिला दिए फ्रेंड्स। 58 कंट्रीज फॉरेन ट्रिप घूम करके आई हूँ। जितनी भी सफलता है ना वो ये 5,000 रुपये की दुकान से है। इस बात को समझिए, मार्केट में जो दुकान होती है ना उसमें लाखों करोड़ों का माल भर के पैसा कमाया जाता है। इस बिजनेस में जो एक घर की दुकान होती है ना, ये 5 से 15,000 रुपये के अंदर अंदर खोल लेनी चाहिए बस। और फिर वो 5, 10, 15,000 जो भी आपने लगाया है उस पैसे को कभी घर में खाने में काम में नहीं लेना है, उसको सर्कुलेट करना है। हर महीने अगर 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये की भी अगर आपने उस दुकान में वो फेर दिया ना पैसे को, तो जैसी बड़ी सफलता हमने पाई है वैसी सफलता पाई जा सकती है। जितने भी लोग सफल हो रहे हैं वो यही करते हैं। घर की दुकान, खुद की घर की दुकान खोल लो और उसको 5,000 रुपये को भी अगर सर्कुलेट करते हो फ्रेंड्स, ये मैजिकली आपके लिए वर्क करता है। तो अगर आप फास्ट ट्रैक पे जाना चाहते हो, फर्स्ट चेक कमाना चाहते हो ना, ये बात सही है। हम कहते हैं हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई 50,000 रुपया लगाना नहीं, कोई दुकान खोलनी नहीं, कोई ऑफिस खोलना नहीं, कोई स्टाफ रखना नहीं, कुछ नहीं करना। बट अगर आप ये कहोगे कि जी मैं मोटरसाइकिल तो ले आया हूँ, आपने तो मुझसे कहा था कि मोटरसाइकिल फ्री में मिल रही है, अब मैं तो इसमें पेट्रोल भी नहीं डालूंगा, तो बड़ी से बड़ी मोटरसाइकिल घर पे लाके खड़ी कर ली और पेट्रोल नहीं डालोगे तो चलेगी नहीं ना। तो ये वही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, पर 5,000 रुपये से अगर आप अपनी घर की दुकान खोलोगे तो आपका टाइम बचेगा। आपके दिमाग के सामने रहेगा कि हाँ मैंने एक बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ हूँ। वो 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको इतना कमिटेड करेगा कि आप इस बिजनेस को भूल नहीं पाओगे, और भूलोगे नहीं तो सक्सेसफुल हो जाओगे। तो दूसरा काम आपको करना है, लिस्ट बनाने के बाद घर की दुकान खोलिए। तीसरा काम करना है, पता कीजिए कि आपकी कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड क्या है। देखिए, हर कंपनी ना जॉइनर्स को फाइनेंशियल रिवॉर्ड देती है। मैं पैसे की बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल खरी नकदी की बात कर रही हूँ, और ये बात समझने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अब हम बिजनेसमैन, जैसे इस बिजनेस में, भले आप ऐसे जॉब में होगे, भले आप ऐसे सिंपल हाउसवाइफ होगे, पर जैसे इस बिजनेस में आते हो अब आप बिजनेसमैन हो गए हो। आपको नकदी की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। आपको मुनाफे में घाटा नहीं खाता बिजनेसमैन, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले पता करना है पहला बेनिफिट क्या है। हर कंपनी का अपना कोई फास्ट स्टार्ट होता है कि अगर आपने ज्वाइन करने के बाद ये चीज़ इतने समय में कर ली तो इतने रुपए का ये मिलेगा, या इतना रुपया मिलेगा, या ये मिलेगा। हर कंपनी का अपना कोई ना कोई बेनिफिट होता है। आप पता करो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल बेनिफिट कंपनी का क्या है, और उस फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए जी जान लगा दो। अब हमारे यहाँ वो 750 रुपये का है, पर मैं कहती हूँ जो व्यक्ति 750 रुपये के लिए अपनी जान लगा देता है ना, फिर उसके लिए जान देने को मैं तैयार हो जाती हूँ कि भैया ये बंदा है जो भले ही अभी तक इसने कभी बिजनेस करा नहीं है, पर जो यहाँ से बिजनेसमैन है। आपको वो बिजनेसमैन हो ये अपने आप को प्रूव करना है, किसी और को प्रूव नहीं करना है, पर खुद को प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, पहले फाइनेंशियल रिवॉर्ड का पता कीजिए और फिर उसके लिए जी जान लगा दीजिए। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो और अगर बड़ी सफलता के लिए आए हो तो भैया लोगों से परहेज नहीं कर सकते, टीम तो बनानी है। अब टीम बनाने के लिए आपको किसी ने नहीं कहा 1 महीने में बनाओ, 2 महीने में बनाओ, साल में बनाओ, 2 साल में बनाओ। कोई आपका बॉस भी नहीं होता, कोई आपको पुश भी नहीं करता। बट अगर आप बड़ी सफलता चाहते हो और कहीं खो नहीं जाना चाहते ना, तो कोशिश यही करो कि पहले 30 दिन में ना जरा थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाओ। हमने बिजनेस ज्वाइन किया था ना, पहले दिन किसी से मिलने गए, दूसरे दिन किसी से मिलने गए, तीसरे दिन किसी से मिलने गए, और खाना भले ही रात को 11 बजे खाया, पर शाम को पापा के और मेरे हस्बैंड के बाद आने के बाद, घर आने के बाद हम जाके किसी से मिले। वो शुरू का ना लोगों से मिलना हमारी प्रैक्टिस कराता है, हमें चैलेंज दिलाता है। लोगों के ना हमें बताते हैं कि भैया इस बिजनेस में ना मिलेगी। वो पहले 15, 20, 25 दिन जो इस बिजनेस के धक्के होते हैं ना, वो धक्के 15, 20 दिन, महीने भर में खा लेने चाहिए। जो व्यक्ति महीने भर में धक्का खा लेता है ना कि अच्छा भैया मैंने 10 लोगों से बात करी और 8 लोगों ने ना दे दी, दैट्स ओके। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए अगले 30 दिन में 3 ज्वाइनिंग तो कराओ, कितना भी ऑल आउट जाना पड़े। सैटरडे संडे सारे आपके इन्वेस्ट हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिन में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा फोन पे बात कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिजनेस वर्थ रखता है इतनी
कि आप इसके लिए ऑल आउट जा सकते हो। किसी ने आपको कहा है सिंपल है, कोई टारगेट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, वो सब अपनी जगह सही है, पर टेंशन नहीं है और आप प्रेशर भी नहीं लोगे, पैसा लगाया नहीं, प्रेशर कोई लिया नहीं, खो जाओगे, वो पहला चेक भी आएगा नहीं। तो आपने जैसे इस बिजनेस में आए हो, फटाफट एक लिस्ट बनाओ और काम करना आगे शुरू करो। अपने पहले जो 3 लोग बनाते हो ना, उनसे भी घर की दुकान खोलने की बात करो, उनको भी फर्स्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड के लिए काम पे लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स एक डेमो किट बनाओ। आपके जो भी अपलाइन होंगे ना, उनका डेमो किट है, वो डेमो किट आप काम में ले सकते हो। बट अगर आप सचमुच फास्ट स्टार्ट ट्रैक पे जाना चाहते हो, अपना डेमो किट बनाओ और अपनी कंपनी के 10 प्रोडक्ट का डेमो खुद करना सीखो। 2 गिलास लेना, ये डालो, ये डालो, ये करो, वो करो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और आजकल तो यूट्यूब जिंदाबाद, गूगल पे हर चीज़ की वीडियोस हैं, 1 बार देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी, प्रोडक्ट ऑर्डर किया, घर पे गिलास रखे और शुरू हो गए। अगर आप 10 डेमो नहीं सीख सकते ना, तो 10 लाख रुपए के चेक को भूल जाओ। कहने को 10 डेमो आप कहोगे मैं डेमो करूंगा, अरे भैया आप सीखो तो सही, किसको करोगे बाद में बात करेंगे, पहले आप जरा अपने अच्छे से डेमो तैयार करके अपनी खुद की वीडियो बना करके तो देखो। नहीं अपने आप से प्यार हो जाए तो कहना, नहीं प्रोडक्ट से प्यार हो जाए कंपनी के तो कहना। और जब एक बार वो प्यार हो जाता है, मान लीजिए आपका गिलास है, गिलास में पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, भर गया, और पानी डालो तो क्या होता है, छलक जाता है ना। वही होता है, जब आप अपनी कंपनी के डेमो करते हो तो उत्साह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जब यहाँ तक बढ़ जाता है तो छलक जाता है। और वो जो उत्साह छलकता है वही आपको रिजल्ट ला करके देता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी कंपनी के 10 डेमो सीखो। देन कम्स की 10 मिनट कंपनी की अपॉर्चुनिटी पे बात करना सीखो। भले आपके अपलाइंस हैं, सारी वीडियोस हैं, सारी ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, ऑफलाइन मीटिंग है, सब सपोर्ट करने को तैयार हैं, पर आप भी चुप तो रहोगे नहीं, बोलोगे तो सही। तो क्यों नहीं सही बोलना सीखो। 10 मिनट, मैं नहीं कह रही घंटे भर का रट्टाफिकेशन करो, 10 मिनट इस बिजनेस के बारे में जब मुंह खोलो तो सही बात करो। वो 10 मिनट का आप प्रेजेंटेशन तैयार करो अपनी अपलाइन की मदद से। लोग क्या सवाल पूछते हैं, क्या जवाब देने होते हैं, मेरी वीडियोस हैं हर चीज की, क्या सवाल पूछते हैं, क्या जवाब देते हैं, 2-3 बार वो सवाल जवाब वाली वीडियो देख लो तो आप राजा हो जाओगे, शहंशाह हो जाओगे कि आ जाओ भैया मैदान में। पर ये चीजें अवॉइड करने वाली नहीं है, और ये आज करनी है। ये 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब इस बिजनेस में खो जाओगे, निराश हो जाओगे, थोड़ी नेगेटिव हो जाओगे, उसके बाद नहीं करनी है। अभी पॉजिटिव हो, अभी सपनों पे फोकस है, ये सारे काम आज अभी करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न 4 बेसिक्स, लिस्ट बनाना होता है वो सीखना होता है, इनवाइट करना है लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए वो सीखना होता है, लोगों की क्लोजिंग कैसे करें, सवाल के जवाब कैसे दें वो सीखना होता है, और फॉलो अप कैसे करें। ये 4 बेसिक होते हैं हमारे बिजनेस के, और चारों बेसिक्स पर मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं। 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, 4 बार देख लो, 10 बार देख लो, उसमें अपने आप को थॉरो कर लो, तो बेसिक्स सीखने में आपको टाइम नहीं लगाना आता। देन कम्स कि अपने अपलाइन से बात करके अभी बिजनेस में आयो, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसी भी एक होम मीटिंग अर्लीस्ट आप बुक करो। मैं आपको एक सीन बताती हूँ पैसा कैसे जल्दी कमाया जाता है। मान लीजिए मेरा प्रॉस्पेक्ट है, अब मैं इस प्रॉस्पेक्ट से कहती हूँ, बातचीत हुई मेरी इससे, कहने लगा मैम क्या है बिजनेस क्या, मैं कहती हूँ अच्छा मैं जूम का लिंक भेज रही हूँ, मेरे को इस जूम पर आ जाओ। व्हाट्सएप कॉल नहीं करती मैं, क्योंकि बाद में मुझे इनको जूम पे बुलाना होता है सिस्टम में मीटिंग्स दिखाने के लिए। मैंने इनको जूम पे बुलाया, मैंने लिंक भेज दिया, ये जूम पे बैठे हैं, मैं जूम पर बैठी हूँ, और मैंने 10 मिनट बातचीत करी। पूरा 1 घंटा नहीं बिजनेस समझाने बैठती, कोई स्लाइड लेके प्रेजेंटेशन नहीं करती, 10 मिनट बिजनेस समझाया, बहुत अच्छा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप भी कर सकते हैं। मैं एक वीडियो भेज रही हूँ आपको, और फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग की परिवर्तन की वीडियो भेज देती हूँ आधे घंटे की। उन्होंने, मैं कहती हूँ वीडियो देख करके फिर मुझे कॉल करो। इन्होंने वीडियो देखी, इनका कॉल आया कि मैम मैं तो स्टूडेंट हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा। तो हमने टूल बना रखा है कि स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज का, वो 15-20 मिनट की वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो वीडियो भेज दी। बातें नहीं लवड़ लवड़ लवड़, मेरे को सब करना आता है, पर अपने आप करती नहीं, और ना मैं किसी को करना कहती हूँ। टूल है, वो टूल भेज दिया। अब इन्होंने वो टूल भेजा, मैडम अब क्या करें, अच्छा मैं मैसेज भेज रही हूँ, मैंने कॉपी करके रखा होता है, पेस्ट कर दिया कि भैया मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दो। उनके डॉक्यूमेंट्स आए, मैंने डॉक्यूमेंट लगाए, अब क्या करें, अब मैं कहती हूँ घर की दुकान खोलो। फिर मैं अपनी दुकान उनको दिखाती हूँ कि देखो ये मेरे घर की दुकान है, वही 5,000 रुपये का सामान है, और ये 5,000 रुपये के सामान को फेर करके मैं यहाँ पहुँची हूँ, तुम भी अपनी घर की दुकान खोलो। कोई 3,000 की खोलता है, कोई 4,000 की खोलता है, कोई 10,000 की खोलता है, 5 से 15,000 रुपये तक की मैं दुकान खुलवा देती हूँ। कहते हैं मैडम अब क्या करें। अब मैं कहती हूँ लिस्ट विस्ट बाद में बनवाती हूँ, कहती हूँ कल अपनी एक होम मीटिंग रख लो, और उनकी होम मीटिंग रखवा दी। अब मान लो वो पूना रहते हैं, कहते हैं मैम कैसे होगी। मैं कहती हूँ तुम लोगों के यहाँ लॉकडाउन में आना जाना शुरू हो गया, तुम्हारे दोस्त घर आते हैं, हाँ जी आते हैं, अच्छा ठीक है अपने 4-5 लोगों को घर बुलाओ, मेरे को जूम पे ले लेना, चाहे मोबाइल पे लो, चाहे लैपटॉप पे लो, चाहे टीवी पे कनेक्ट कर दो, तुम 4-5 दोस्त बैठो, मैं बिजनेस समझाऊंगी। अब वो 4-5 दोस्त बैठे, मैंने बिजनेस समझाया, उसमें से एक ने ज्वाइन किया। अब मैं अगले को कहती हूँ जिसने आज ज्वाइन किया ना, कल उसकी होम मीटिंग रख लेती हूँ। फिर उसमें से एक ने ज्वाइन किया, उनकी अगले दिन होम मीटिंग रख लेती हूँ। फास्टेस्ट चेक का तरीका ये है कि जब आपने ज्वाइन किया ना, तो 6, 7, 8 दिन डेली एक होम मीटिंग करवा दो।
होम मीटिंग कर दो, 1-on-1 कर दो, 2-on-1 कर दो, पर डेली एक्शन करके अगर आप किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराते हो या आप ज्वाइन होते हो, पहले 15-20 दिन में आपका 8-10-15 हज़ार रुपये का बिजनेस टीम आ गया, 2-4 लोगों की टीम बन गई ना, आप जिंदगी भर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के हो जाते हो। और अगर वो पहले के वो जो सबसे एंथुजियास्टिक हमारे जो डेज होते हैं फर्स्ट 30 डेज, और वो फर्स्ट 30 डेज हमने सोचते सोचते गुजार दिया कैसे करेंगे, तो सारा ठंडा पड़ जाता है हमारा उत्साह। तो ये कहते हैं मोमेंटम क्रिएट करना होता है। फर्स्ट चेक की पावर को समझो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, वो लेने का इरादा बनाओ और अपने एक्शन का मोमेंटम बनाओ। 2-3 लोग एनरोल हो गए टीम में, सबने मिलकर 8-10 हज़ार 15 हज़ार का बिजनेस कर लिया ना, आपका चेक आ जाएगा और आपको पता होगा भैया यही तरीका है चेक पाने का। फिर जैसा आपने चेक पाया वैसे ही अपने डाउनलाइन का चेक दिलवा दिया, आपका चेक बढ़ता जाएगा। फ्रेंड्स, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये मोमेंटम बनाना होता है। लोग इतना काम करते हैं, बल्कि मैं कहूँगी मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर वो ना रुक रुक के ठहर के 1 हफ्ते किया, 2 हफ्ते नहीं किया, फिर 1 हफ्ते किया, 2 हफ्ते नहीं किया, ऐसे करते हैं। उसी एक्शन को अगर एक साथ धक्का लगा करके मोमेंटम क्रिएट करोगे, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते चले जाओगे। देन कम्स की अपने आसपास एक कोई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ढूंढो जहाँ से आपको सर्विस अच्छे से मिल सके, या ऑनलाइन ऑर्डर करना सीखो। अगर कोई आसपास डीपी नहीं है तो अपनी टीम में डीपी खुलवाने का सोचो। कंपनी का जो भी आपकी कंपनी का कोर होता है, नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि जो भी आपकी कंपनी का कोर है उसको सीरियसली फॉलो करो। ये छोटी छोटी सी बातें होती है जिनका ध्यान रखना होता है। और फ्रेंड्स, एक और बात है, चेक चाहिए ना तो पर्सनल मोमेंटम इज मस्ट। पर्सनल मोमेंटम पे बहुत फोकस करना होता है, और उसके लिए क्या करना होता है ये जल्दी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी आपको। राइट एक्सपोजर लीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, मीटिंग्स में जाइए, इवेंट्स में जाइए, अपने अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए, उनसे बात कीजिए। आप फोन वोन स्विच ऑफ करके बैठ जाओगे, फोन अपलाइन का नहीं उठाओगे तो अपलाइन 2-4-5 बार ट्राई करेगा, फिर भूल जाएगा आपको, वो किसी और की जाके मदद करेगा। आप खो जाना, बैठ जाना, छुप जाना, भाग जाना नेटवर्क मार्केटिंग से वो सोल्यूशन नहीं है। कल मेरी एक मीटिंग में कोई कह रहा था, मैडम वो तो क्या उसका बाप भी करेगा। तो मैंने हंस करके कहा, उसके बाप का पता नहीं पर उसका बेटा जरूर करेगा। आप नहीं करोगे तो आपका बेटा करेगा, आपकी बेटी करेगी, आपका पोता करेगा, पोती करेंगे। आगे आने वाले समय में इस बिजनेस से बच तो कोई नहीं सकता, तो भागने की बजाय राइट एक्सपोजर आपको करना है। देन कम्स लिव व्हाट यू लर्न। जो सीख रहे हो ना उसको जियो। आपने सीखा कि 100% यूजर बनना है, और फिर आप जाकर के मार्केट से जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में अवेलेबल है आप मार्केट से उठा लाए, यू आर ए फेलियर। लिव वॉट यू लर्न। जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसी को जीने लगोगे तो दिन प्रतिदिन तरक्की करने लगोगे। ज़्यादा लोगों को देखना है, चेक चाहिए ना, पहला बड़ा चेक चाहिए ना। लोगों से एलर्जी रख करके बड़ा चेक नहीं कमाया जा सकता। एलर्जी है ना तो अभी उनमें घुस जाओ। कहते हैं ना, वैक्सीनेशन कराने के लिए हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी होती है। आपको डर लगता है लोगों से ना, घुस जाओगे तो डर कब में कब भाग जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई हाँ दे, कोई ना दे, कोई पसंद आए, किसी को नहीं पसंद आए, आप समझा पाए, आप नहीं समझा पाए, बट लोगों से एलर्जी नहीं करनी है। बिजनेस ज्वाइन करते ही हमें लोगों को देखना शुरू करना है। सी द पीपल, सी द पीपल, सी द पीपल, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। डेफिनेटली करना है। जल्दी से जल्दी कुछ लोगों को साइन अप करना है। 10-12 हज़ार रुपये का ग्रुप का बिजनेस हो जाएगा, आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा। आपका पहला चेक भले 2,000 रुपये का आए, उसके लिए काम करो कि भैया कैसे 15-20-25 हज़ार रुपये का बिजनेस आया, 2,000 रुपये का चेक आ गया, टीम से मिलकर के आया। अच्छा, मैंने तो पर्सनल खाली 5,000 का ही किया, पर फिर भी 20,000 25,000 का बिजनेस आ गया। तो आपको पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगी। और फिर एक बार ये पावर अगर आपने नगदी नारायण में देख ली ना, देन तो फिर आप राजा हो इस बिजनेस के। डेफिनेटली काम होता चला जाएगा। और फिर बस जिसको आप इस बिजनेस में लाए हो उनको भी यही करने में हेल्प करनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट चेक होता है ना, जो स्मॉल चेक होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है टू गेट द बिग चेक। फ्रेंड्स, एक ब्लंडर हम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। वो पहला चेक छोटा सा आता है, 167 रुपये का, 1,070 रुपये का, या 2,040 रुपये का, और हमारे लिए वो चेक इतना मायने नहीं रखता। हम कहते हैं बस इतना सा, देखा जी इस बिजनेस में लाखों रुपये लगाए नहीं तो लाखों आ नहीं सकता, मारो गोली। हमें पता नहीं होता हम अपने फॉर्च्यून को गोली मार रहे होते हैं। तो छोटे से छोटा जो भी चेक आए ना, आपको पता होना चाहिए कि अगर आज चेक आया है, छोटे से छोटा भी आया है, उसके आगे जीरो लगते चले जाएंगे। और इस कमिटमेंट, इस कन्विक्शन के साथ अपने पहले छोटे चेक के लिए काम कीजिए, पर फास्ट चेक के लिए काम कीजिए। और वही फर्स्ट चेक कब में कब आपके फास्ट फैट चेक में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही छोटी छोटी बातें करके मैं यहाँ पहुंची हूँ फ्रेंड्स। 167 रुपीज़ का छोटा सा चेक था, मेरी डाउनलाइन का 189 रुपीज़ का चेक आया था। एंड यू नो व्हाट शी सेड, अरे 189 रुपये, इतना तो मैं ताश खेल के कमा लूँ। आज भी वो ताश खेल के 200 रुपया कमा रही हैं, और 200 रुपया कमा रही हैं, और मैं करोड़ों रुपया कमा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे 167 रुपीज़ के फर्स्ट चेक के लिए काम किया था, और उस चेक को रिस्पेक्ट दी थी कि चलो चेक आया तो सही। और ये ही आपको करना है। और फिर देखिए कैसे बड़े बड़े चेक आपके और आपकी टीम में भी आने वाले हैं।
सो फ्रेंड्स, यही था आज का फर्स्ट फैक्ट चेक की कहानी। अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।